हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के इजी केमिस्ट्री। आप सब कैसे हो? बढ़िया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एसिमेट्रिक बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक बॉक्स एज वेल एज 2D एंड 3D बॉक्स। सिमेट्रिक बॉक्स तो आज हम लोग पढ़ लेंगे। ये ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं है, बस एज अ एग्जाम में भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस एक पढ़ लो थोड़ा सा कि थोड़ा नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग एसिमेट्रिक बॉक्स जब हम लोगों ने एसिमेट्रिक बॉक्स पढ़ा था तो उसमें जो लिमिट थी कैसे थी, 0 से L तक थी। तो यहाँ पर सिमेट्रिक बॉक्स में क्या होता है कि बीच में क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर क्या होता है -L प्लस L। आपको पता है कोई भी वैल्यू वेरी करती है कैसे, माइनस से प्लस और उसके बीच में क्या आता है, 0 आता है। वैसे ही यहाँ पर है कि -L से +L और बीच में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है, जैसे एसिमेट्रिक बॉक्स, चलो हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे एसिमेट्रिक बॉक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, L²H²/8ml²। ये किसके लिए था? एसिमेट्रिक बॉक्स के लिए था। सिमेट्रिक बॉक्स के लिए क्या होता है, N²H²/32ml², ठीक है। ये किसके लिए होता है, सिमेट्रिक बॉक्स। चलो सिमेट्रिक बॉक्स की जो एनर्जी से हम S से डिनोट कर देते हैं और ये एसिमेट्रिक के लिए A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्रिक बॉक्स के लिए हो गई है। अब आप ऐसे एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हो। एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे वैरी करती है, ठीक है। और हम इसमें जैसे एसिमेट्रिक बॉक्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसकी जो वेव फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या थी, शाय = √2/L शाइन n/x/L ऐसे थी। तो शाय ए लिख दो, ए मतलब एसिमेट्रिक बॉक्स, देखो √2/L शाइन n/x/L ऐसे ही थी एसिमेट्रिक बॉक्स की, ठीक है। तो अब हम जब सिमेट्रिक के लिए पढ़ते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है √1/L शाइन n/x/2L, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे इसमें था √2/L शाइन n/x/L हो गया। याद करने का तरीका इसका क्या है कि ये 2 यहाँ पर कर दो, ये 2 यहाँ आ गया, 12 हो गया, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये हो गया है, एक ये होता है √1/L cos n/x/2L, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो अगर n की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 ऐसे है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि n की वैल्यू अगर इवन है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर n की वैल्यू अगर 1 3 5 समथिंग लाइक दैट ऐसा है तो यहाँ पर जो n है, मतलब ये भी कह सकते हो n की वैल्यू ऑड है। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, n ऑड है, यहाँ पर क्या n इवन है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू हमें इवन में दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, n की वैल्यू अगर ऑड में दी है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। अब कैसे जानेंगे, मतलब याद कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं याद करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो याद कर लो। जैसे शाय सिमेट्रिक बॉक्स के लिए शाय की वैल्यू क्या हो सकती है, √1/L cos n/x/L, ठीक है। cos में बीच में o आता है तो o से ऑड याद कर लो, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1 3 5 7 ऐसा कुछ आया है तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है तो ऑड से cos याद कर लो, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू इवन आई है तो साइन इवन से शाइन याद कर लो, ठीक है। तो cos से अगर ऑड याद कर लोगे तो शाइन वाला ऑटोमेटिक ही याद होने वाला है, ठीक है। और एसिमेट्रिक बॉक्स से हम सिमेट्रिक बॉक्स का ऐसा फॉर्मूला ला सकते हैं, मतलब कि ये 2 को यहाँ कर लो, हो गया सेम फॉर्मूला, राइट। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग जल्दी से लिख लो। इसके बाद हम प्लॉट्स बनाते हैं इसके, ठीक है। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, जैसे उसमें था कि पार्टिकल बॉक्स है, उसके अंदर पार्टिकल है, बस उसमें क्या था, एसिमेट्रिक बॉक्स थी, इसमें क्या है, सिमेट्रिक बॉक्स थी, बाकी सारी थ्योरी सब वही होने वाली, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है क्योंकि वो एसिमेट्रिक वाला था, ये सिमेट्रिक वाला है, ठीक है। इसको ज्यादा इंटरनली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। ओके,
जल्दी से आप लोग लिख लो। ओके, मैं मिटाने जा रही हूँ, प्लॉट्स बनाती हूँ। फॉर्मूला लिख लेते हैं। शाई इज इक्वल टू √1/L cos n पाई x बाय l, ठीक है, 2l। और एक फॉर्मूला क्या था, शाई √1/L cos sin n पाई x अपॉन 2l, ऐसा था, ठीक है। तो अब देखो कॉस में क्या है, n की वैल्यू हमें और याद करना है, और साइन मतलब इवन, तो इवन याद कर लो, ठीक है। ओके, तो हम n की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 क्या है हमारा, ऑड है, ओके, 1 ऑड है, तो ऑड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लगा लो, 1/√1/L cos पाई x अपॉन 2l। आपको मैंने पढ़ाया था एसिमेट्रिक बॉक्स में कि n की वैल्यू तो हम लोगों ने रख ली है। इसके बाद क्या करते हैं, हम जो ये वाला कॉस वाला जो पार्ट है उसको हम इक्वल करते हैं मैक्सिमम वैल्यू से, कि अगर साइन है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, अगर कॉस है तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी। तो जैसे हम लोगों ने साइन पढ़ा था एसिमेट्रिक बॉक्स में, ठीक है, तो साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2 पे, ठीक है। तो वैसे ही कॉस के लिए बताओ, सोचो कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, क्या कॉस 0 पे आएगी, 30 पे आएगी, 45 पे आएगी, 60 पे आएगी, 90 पे आएगी, इस पे आएगी। तो आप सबको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ओके। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पे आने वाली है, कॉस 0 पे आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये 1/L जो है वो वैल्यू कांस्टेंट है, और आपको पता है कि वेरिएबल ये मतलब ये जो वेव फंक्शन है उसमें कांस्टेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल से मतलब होता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं लिखते, उसको अलग हटा दो, ठीक है। कॉस क्या लिखेंगे, कॉस पाई x बाय 2l इज इक्वल टू कॉस 0, राइट। अब आपको पता है कॉस से कॉस कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर दो, क्या आएगा, पाई x बाय 2l इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ओके। तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि हमें जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलने वाली है, 0 पे। ये 1 लिखा है क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, और 1 क्या होती है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हमें ये पता चला कि जो x होता है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ क्या है -l, लिखा है +l। अगर हम n की वैल्यू ऑड लेते हैं तो जो मैक्सिमम हमारी पार्टिकल होती है वो x इज इक्वल टू 0 पे पाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। और आप देखते हैं नोड, ठीक है, तो नोड मतलब सबको पता है, बच्चों को पता है कि नोड कैसे होता है, निकालते हैं हम n-1 से निकालते हैं। तो n की वैल्यू हम लोगों ने क्या दी थी, 1 दी थी, तो n-1 मतलब 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब देयर इज नो नोड, ओके। तो ये ऐसे कर लो, हो गया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्लॉट्स हो गए फॉर सिमेट्रिक बॉक्स। अब हम इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए भी निकाल लेंगे। एनी प्रॉब्लम, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होती है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर शायद इज इक्वल टू लिख लो 1/L अंडर रूट में। अब n इज इक्वल टू 2 मतलब इवन, ठीक है, क्या इवन में अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसके लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे आने वाली है, साइन π/2 पे आने वाली है, ठीक है। cos 0 मत लिख देना, नाक मत कटा देना, cos मतलब होता है ऑड मतलब n इज इक्वल टू अगर ऑड आया तो हम cos वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन है तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे, गलती से भी ऑड मत लिख देना। √1/n साइन व्हाट, n मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2πx/2 l, यू नो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। कांस्टेंट वाला पार्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, साइन πx/l इज इक्वल टू साइन π/2। अब आप बताओगे कि इसको लिख
लिखने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है ना, कि आप हेलीकॉप्टर से आइंस्टाइन के पास जाओगे। इतनी आसान सी चीज है। तो अब देखो क्या है, n इज इक्वल टू 2, साइन से साइन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ऐसे साइन से साइन नहीं काटते हैं, ऐसा मैथमेटिकल रूल, ठीक है। x बाय l इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा l/2। l/2 मतलब कि l/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। अब हम बनाते हैं प्लॉट, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा प्लॉट बनाते हैं। आपको पता है कि -l से 0 के बीच में l/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि l/2 पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर l/2 तो हो ही नहीं सकता। 0 से l में उम्मीद की किरण जागी है और यहाँ पर हो जाएगा l/2। बीच में क्यों हुआ l/2? क्योंकि आपको पता है 0 से अगर आधा चलेंगे तो l/2 ही आने वाला है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब हमें देखना है कि नोड है या नहीं है। आपको पता है यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है नोड बराबर क्या होता है n-1, n-1 मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 नोड होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे करो और यहाँ से ऐसे बनाओ, हो गया 1 नोड। अब हम क्या करते हैं, लाइन से सारे प्लॉट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, तो प्लीज इतनी छोटी सी चीजों के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, सो हम लोग ड्रॉ करते हैं प्लॉट्स। यार लाइन आप लोग सही से खींचना, ठीक है। मेरी लाइन तो बिल्कुल टेढ़ी इसकी है। प्लस l और बीच में क्या होने वाला है 0। n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 है, आपको पता है नोड कितने होने वाले हैं, n-1। n-1 मतलब 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो क्या होने वाली है 0, ठीक है। इसके बाद क्या है कि n इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब भी कॉस वाली टर्म आएगी, इसका मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू जब भी ऑड आएगी, ऑड मतलब हम कॉस लगाते हैं, राइट। तो कॉस लगाते हैं तो सोचो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हर बार किस पे आती है, कॉस 0 पे आती है। तो जब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगी तो हर बार x की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब है कि हर बार 0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू बनने वाली है, ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है। ये हुआ n इज इक्वल टू 1 के लिए। और हम ड्रॉ करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। 2 के लिए क्या आई थी, हमेशा l/2 पे आई थी मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा 0 है, ये हमारा l/2 है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नोड क्या होगा, यू नो 2 - 1 मतलब 1 नोड होने वाले हैं। तो ये ऐसे बना लो, l/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आई है। इसी तरह आप n इज इक्वल टू 3 पे भी बना सकते हो, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 पे भी बना सकते हो। n इज इक्वल टू 3 मतलब ऑड मतलब x की वैल्यू 0 हर बार आएगी, एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाली है मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर नोड देखते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है तो नोड n-1 मतलब 3 - 1 और 3 - 1 मतलब 2, मतलब यहाँ पर 2 नोड आने वाली है। टिक मार लो, ठीक है, ऐसे कर लो, हो गई ना 2 नोड, ऐसे, ठीक है। तो हर बार इसी रूल को फॉलो करो और ढेर सारे प्लॉट्स बनाओ, ठीक है। आप कर लो ये होमवर्क इसके बाद वाले का, ठीक है। अब हम तो ये तो खत्म करते हैं। अब ये देखो, इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ है भी नहीं इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D एंड 3D बॉक्स, ओके। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरनली घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ऊपर के, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। 1 मिनट, ओके। 2D, तो आपको पता है, सबको पता होगा कि एनर्जी क्या होती है, हमारी एडिटिव नेचर की होती है, और जो वेव फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब हमारी मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, ठीक है। एनर्जी एडिटिव नेचर की होती है और जो वेव फंक्शन होता है वो सब मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, ठीक है। अगर 2 एनर्जी है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 + E2। अगर 2 फंक्शन है तो ψ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ψ1 × ψ2।
2, ठीक है। तो आपको पता है कि 2D में क्या होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि 1D में x और y, सॉरी x होते हैं या y या z, एक ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। 2D के लिए ले लो 2 कोऑर्डिनेट, मान लो एक x है और एक क्या है y है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। लेवल्स की बात करें तो एक nx हो जाएगा और एक ny होने वाला है, ठीक है। और लेंथ की बात कर ले तो lx और एक क्या हो जाएगा ly। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करते क्या हो जाएगा, Ex प्लस Ey, एक x वाले एक्सिस की एनर्जी और एक y वाले एक्सिस की एनर्जी, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml x स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ महान लोग यहाँ 32 ml x स्क्वायर बोलेंगे, पर यहाँ पर 32 नहीं होगा, क्योंकि हम वो जो 32 वाला था वो सिमेट्रिक बॉक्स के लिए, अब हम एसिमेट्रिक बॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml x स्क्वायर प्लस y के लिए क्या हो जाएगा, ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml y स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल सी एकदम आसान सी हलवा सी एनर्जी आ गई। इफ जैसे मान लो ये कोई 2D बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा Lx है, ठीक है, ये हमारा Lx है, ये क्या है Ly। मान लो ये इस तरह एनर्जी, इस तरह बॉक्स ले ले तो स्क्वायर बॉक्स ले ले तो यहाँ भी Lx, यहाँ जो Ly है और Lx है, तो मान लो Lx मानना क्या है, स्क्वायर बॉक्स में तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Lx, ठीक है। तो Lx इक्वल है तो हम लोग L ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों की साइड जो क्या है L, मतलब सपोज यहाँ पर Lx बराबर Ly बराबर L है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। You can see here that h square and 8 ml square is same. Okay, so here you can common the h square upon 8 ml square and you get nx square plus ny square. Okay, so this is the formula for the 2D box. ठीक है, what is the formula of 2D box? So for energy E is equal to nx square plus ny square, और हमने कॉमन क्या लिया था, h square अपॉन 8 ml square, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो जल्दी से लिख लो आप लोग। ओके, सो अब मैं फंक्शन की बात करने वाली हूं। फंक्शन, so now we will discuss about the function for the 2D box. Shall you read about 1D box or 2D? Yes, 2 under root 2 by L shine n by x by L। अगर हम लोग दो एक्सिस की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L की जगह Lx और यहाँ पर Lx, मतलब शाय x बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 बाय L x शाइन n x पाई x बाय L x। इसी तरह शाय y के लिए भी हो जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट 2 बाय L y शाइन n y पाई y अपॉन L y। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, ठीक है, पता तो है ही ना। ओके, तो यू नो शाय इज इक्वल टू शाय एक्स इंटू शाय वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। फिर क्या करना है आपको, शाय एक्स की जगह शाय एक्स की वैल्यू रखो, शाय वाई की जगह शाय वाई की वैल्यू रखो, ठीक है। अगर चलो लिख लेते हैं, शाय इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय एल एक्स शाइन n x pi x upon L x into under root 2 by L y shine n y pi
y अपॉन एल वाई, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर 2D बॉक्स। इफ यहाँ पर भी हम अगर स्क्वायर की बात करने वाले हैं तो यू नो एल एक्स बराबर एल वाई बराबर एल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जहां जहां एल एक्स लिखा है वहां वहां आपको क्या लिखना है, एल, और जहां जहां एल वाई लिखा है वहां पर भी आपको लिखना है एल, मतलब √2/L शाइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल इंटू √2/L शाइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर ले लो, देखो इसको छोड़ दो, ये कांस्टेंट है केवल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2/L शाई इज इक्वल टू 2/L शाइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल इंटू शाइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है 2D वेव फंक्शन का, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं 3D के लिए। 3D जैसे एग्जाम्पल क्यूब जो होता है वो 3D के लिए होता है, मतलब उसमें हाइट और ब्रेड्थ और लेंथ तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है और एक जेड होती है, राइट। तो इसमें भी हम एनर्जी लिखते हैं, जैसे इसमें क्या करना है, एक्स की एनर्जी, एक्स एक्सिस की एनर्जी, वाई एक्सिस की एनर्जी और जेड एक्सिस की एनर्जी क्या करते हैं, जल्दी से ऐड कर देते हैं, मतलब कि ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाती है, nx² h² अपॉन 8mlx² प्लस ny² h² अपॉन 8mly² प्लस nz² h² अपॉन 8mlz²। ये आपको मेरे से बिना सुने ही आपको जल्दी से लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, Lx इज इक्वल टू Ly, मतलब क्या है, जो क्यूब है, क्यूब की जो तीनों साइड्स हैं वो अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, Lx इक्वल टू Ly इज इक्वल टू Lz इज इक्वल टू L, ठीक है। तो अब क्या करना है, जहां जहां Lx Ly Lz है सब में क्या लिखना है, L लिखना है, ठीक है। अब ये मत कर देना कि Nx इज इक्वल टू Ny इज इक्वल टू Nz, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये पहले लेंथ को क्या कर दो, इक्वल कर दो L के, इसके बाद फॉर्मूला निकालो। चलो निकालते हैं, देर किस बात की है, जल्दी से कर लेते हैं, इसके बाद फिर छुट्टी। चलो 3D करते हैं। तो 3D के लिए एनर्जी ऑफ Ex प्लस एनर्जी ऑफ Ey प्लस एनर्जी ऑफ Ez, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx² h² अपॉन 8mlx² प्लस ny² h² अपॉन 8mly² प्लस nz² h² अपॉन 8mlz², ओके। सो if Lx is equal to Ly is equal to Lz is equal to L, what we will get is equal to just imagine कि Lx Ly Lz की जगह L² लिखा है तो h² 8ml² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे h² अपॉन 8ml² एंड you will get nx² प्लस ny² प्लस nz², ठीक है। ये हो गया हमारी एनर्जी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डीजनरेसी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए पहले फॉर्मूला लिखिए, इसके बाद फिर करते हैं, ठीक है। शाई की बात करेंगे तो वैसे ही लिखना है जैसे कि 2D में हम लोगों ने लिखा था, सब सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन बस कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देंगे, ऐसे Lx nx, ठीक है, ऐसे ही Ly ny लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला आ जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। आप ये खुद कर लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करने वाले हैं डीजनरेसी की, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से लिख लो, ओके। चलो अब हम थोड़ी बात करते हैं डीजनरेसी की,
कि जैसे हम लोगों ने एनर्जी की बात किया है nx स्क्वेयर प्लस ny स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 8 ml स्क्वेयर। ठीक है, अब मान लो nx और ny की वैल्यू भी करनी है। जैसे मान लो nx और यहाँ पर क्या है ny। ठीक है, एक बार मान लो 1 1 लिख लो, 1 2 2 2 1 3। ठीक है, तो देखो अगर 1 1 रखें मतलब nx की वैल्यू 1 ny की वैल्यू 1, तो हमारी एनर्जी क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो 1 1 रखेंगे तो हमारी एनर्जी आएगी 2, मतलब 2h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अगर 1 2 रखेंगे तो हमारी एनर्जी आएगी 2 2 जा 4 और 1 कितनी आएगी 5 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 3 लिखना था पहले, नहीं ठीक है, चलो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 प्लस 4 कितना आया 8, मतलब 8h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अगर 1 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ये सब किस में है इन टर्म्स ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बार इसकी डीजनरेसी निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या है एनर्जी किसमें है h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो जिसकी एनर्जी लोअर होगी वो नीचे लिखेंगे क्योंकि एनर्जी ऊपर इंक्रीज होगी। 2 5 8 एंड 10। ओके, सो यहाँ 3 कॉमन 3 भी लिख लो, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आप 18 भी लिख लो। ठीक है, इसके पहले वैसे 2 कॉमन 3, चलो इतना ही लिख लेते हैं। पहले देखो 2 किसके लिए आएगी जब 1 1 होगा, मतलब nx की वैल्यू अगर 1 है ny की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे हमारी जो वो आएगी एनर्जी आएगी वो 2 ही आएगी, और किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू रखने से नहीं आने वाली है। सिर्फ जब हम 1 और 1 रखेंगे nx एंड y की वैल्यू तो आएगी 2। ठीक है, इसके बाद 5 आई है, 5 किसके लिए आई है 1 2। अगर nx की वैल्यू 1 है और ny की वैल्यू अगर 2 है तो 5 आई है, तो अगर हम nx की वैल्यू 2 रख दे और ny की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 5 आएगी, तो यहाँ 2 1 हो जाएगा। 8 के लिए देखो 2 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर nx एंड y दोनों की वैल्यू ही 2 है। 10 किसके लिए आई है 1 3 के लिए आई है, तो 3 1 भी लिख सकते हैं ऐसे। 18 क्या है 3 3। अब देखो यहाँ पर कोई डीजनरेसी दिख रही है, यहाँ पर लिखो जी, यहाँ पर कोई डीजनरेसी दिख रही है, एक ही डीजनरेसी यहाँ लिखोगे 1। ठीक है, यहाँ पर 2 डीजनरेसी है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ठीक है, क्या है डीजनरेसी। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर nx और ny इक्वल है तो डीजनरेसी जो होती है हमेशा 1 आती है। यहाँ पर देखो nx और ny इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डीजनरेसी जो आती है, मतलब कि nx डज नॉट इक्वल टू ny, तो यहाँ पर जो डीजनरेसी आएगी वो आएगी 2। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे डीजनरेसी निकालते हैं। ठीक है, चलो अब 3D के लिए देख लेते हैं। देखो 3D के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर nz स्क्वायर और h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो nx ny और nz की वैल्यू लिखेंगे। 1 1 1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 3 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1 3 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब की एनर्जी निकालो। 1 1 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 3 एनर्जी लिख रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ h स्क्वायर एंड 8 ml स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ओके, 1 1 रखेंगे तो 3 आएगी, 1 2 1 रखेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 मतलब 5 और 6 आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 कितना होता है 14 और 1 कितना आएगा 15। इसके लिए 3 3 जा 9 10 और 11। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 कितना आएगा
12, 1 3 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कितना हुआ 18 और ये 19। ठीक है, ये हमारी एनर्जी आ गई। इसकी अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाएंगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात 3 एनर्जी है, 6 देखो लोअर से हायर लिखेंगे, 3 6 6 के बाद क्या है 11, फिर 12, देन 15 एंड देन 19, राइट। तो 3 किसके लिए आया है 1, 1 के लिए, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। 6 में क्या लिखा है 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ जो 1 to 1 है इसे हम 2 1 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 1 2 भी लिख सकते हैं, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और 11 आया है 1 3 1 से, 1 3 1 है इसे हम 3 1 1 भी लिख सकते हैं और 1 1 3 भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, 12 की बात करें तो 2 2 2 है, कोई पॉसिबिलिटी और नहीं है। 15 की बात करें तो 1 2 3 है। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी, देखो चलो लिख ही देते हैं। 1 2 3 और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 1 3 हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 3 2 हो सकती है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 1 2, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 2 1, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 2 3 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ 6 पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों ये 6 वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो एनर्जी होती है वो 15 आ जाएगी, राइट। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर nx ny और nz तीनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर जो डीजेनरेसी आएगी वो 1 आई है। डीजेनरेसी मतलब होता है कि कितने लेवल्स की एनर्जी जो है सेम है। तो यहाँ पर एक लेवल है 1 1 1, तो इसकी एनर्जी क्या है सेम है 6 है। तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यू रखेंगे, मतलब 3 वैल्यू रखेंगे एनर्जी लेवल्स की, तो हमें 6 मिलेगी। मतलब यहाँ 3 की एनर्जी क्या है सेम है, ठीक है। मतलब क्या है nx ny और nz है। अगर इनमें से कोई एक डज नॉट इक्वल और एक बराबर, मतलब जैसे 1 1 क्या है 2 बराबर है और जो 3 है यहाँ पे एक बराबर नहीं है, तो इस तरह की जो सिचुएशन आने वाली है वहां पे डीजेनरेसी आएगी 3। अगर nx ny और nz तीनों ही डज नॉट इक्वल है, मतलब तीनों के जो लेवल्स हैं nx ny nz की वैल्यू सेम नहीं है, तो वहां पर डीजेनरेसी 6 आने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए आप लोग और रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा लास्ट है एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। फॉर अ पार्टिकल इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ एज ए क्या है इसकी लेंथ है। हाउ मैनी स्टेट्स हैव एनर्जीज इन द रेंज अप टू 16h² अपॉन 8ma², क्या है 16h² अपॉन 8ma²। द नंबर इज क्या है, फॉर अ पार्टिकल इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ एच ए हाउ मेनी स्टेट्स हैव energies in the range up to 16h², 8ma². The number is, you have the option 4, 6, थर्ड है 12 और फोर्थ है 17, ठीक है। तो चलो जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारी एनर्जी दी हुई है, तो यहाँ में क्या निकालना है कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी हमारी डीजेनरेसी होने वाली है, ठीक है। तो देखो 16h² अपॉन 8ml², तो देखो हमें इतनी एनर्जी निकालनी है कि 16 से कम ही रहे। जैसे मतलब क्या है, एक बार nx
एन वाई और एन जेड की वैल्यू 1 1 रखोगे तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 3h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, अगर हम लिख दें 1 to 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी एनर्जी 2 2 4 5 6h² अपॉन 8। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। ठीक है, ए क्या है हमारी लेंथ है। ओके, 6h² अपॉन 8 ma² आई है। अगर हम यहाँ पे 1 3 1 लिख दे तो देखो 3 3 9 x² में सब स्क्वायर में होता है ना, 3 3 9 1 1 1 और 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, तो 3 3 9 9 10 और 11। तो यहाँ पर क्या आएगी एनर्जी 11h² अपॉन 8 ma², सॉरी। तो 4 की बात करूं मैं, 4 में हम लिख सकते हैं 1 2 3, एक बार देख लेते हैं। 3 3 9 2 2 4, 9 4 कितना होता है 14 और 1 15। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आएगी 15h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, 5 की बात करें 1 2 2 एक बार रखते हैं, 1 2 2 रखेंगे, 2 2 4 2 2 4 कितना आया 8 और 1 कितना आया 9h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, एक बार 2 2 2 रख लेते हैं, एनर्जी 2 2 4 2 2 4 2 2 4। ठीक है, तो सब तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 8, सॉरी 2 2 4 4 3 12, तो 12h² अपॉन 8 ma²। ठीक है, ओके, और देखो अगर 1 3 3 रख दे तो 1 3 3 3 3 9 3 3 9 9 9 18 और 19, तो 19 16 से ज्यादा हो गया, मतलब बस इतना। अब देखो इसकी डीजनरेसी गिनो, तो अगर इसकी डीजनरेसी गिनेंगे, यहाँ पर देखो डीजनरेसी, इसकी डीजनरेसी जो 1 होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर तीनों इक्वल होता है, मतलब nx इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू z, तो वहां पर डीजनरेसी कितनी होती है 1। यहाँ लिखोगे 1 प्लस, ठीक है, 1 to 1 मतलब कि यहाँ पर दो क्या है इक्वल है और एक क्या है डिफरेंट, तो ऐसी जगह पे डीजनरेसी हमने क्या पढ़ी थी 3 होती है। यहाँ लिखो 3 प्लस, यहाँ पर भी दो सेम है एक डिफरेंट, तो यहाँ पर भी डीजनरेसी कितनी होने वाली है 3 प्लस, यहाँ की बात करें 1 2 3, तो यहाँ पर तीनों ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर 6 डीजनरेसी होगी, यहाँ लिखोगे 6 प्लस, यहाँ पर दो सेम है एक क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ डीजनरेसी कितनी होने वाली है 3, और यहाँ पर तीनों ही सेम है तो यहाँ डीजनरेसी होने वाली है 1। तो सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 3 6 7 7 और 6 कितना होता है 13, और 13 और 3 कितना होता है 16, और एक 17, तो यहाँ पर टोटल हमारी कितनी आई 17। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, सो आज की ये वीडियो समाप्त होती है हमारी। क्या हमने पढ़ा, सिमेट्रिक बॉक्स पढ़ा और 2D और 3D की एनर्जीज के बारे में पढ़ा, प्लॉट्स पढ़ा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।